नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। जानेंगे इस वीडियो में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन कहां किया गया और साथ ही साथ इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सबको भी देखेंगे। साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन भी आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, तो ऐसे में वीडियो में आखिर तक बने रहें। बिना ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें चर्चा में क्यों था, तो अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा गोवा के पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय का नाम धरोहर रखा गया है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि धरोहर नामक संग्रहालय का उद्घाटन गोवा के पणजी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही साथ इस संग्रहालय के अंतर्गत एक जीएसटी गैलरी भी है जिसमें जीएसटी की कंप्लीट जर्नी को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ यह जो संग्रहालय है यह असल में 400 से भी अधिक वर्ष पुराना प्रसिद्ध ब्लू बिल्डिंग जो कि मांडोवी नदी के तट पर है इसी में स्थित। इसके अलावा गोवा में जब पुर्तगाली शासन हुआ करता था तब इस 2 मंजिले ब्लू बिल्डिंग को अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही साथ यह संग्रहालय देश में अपनी तरह का एक अलग संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क के द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है बल्कि देश के आर्थिक सीमाओं, उसकी विरासत, वनस्पतियां, जीवों और समाज की रक्षा करते हुए सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए कामों को भी दर्शाता है। इसके साथ ही साथ इस संग्रहालय के अंदर आईने अकबरी की हस्तलिखित पांडुलिपि, अमीन स्तंभ की प्राकृतिक दीवार की कलाकृतियां और साथ ही साथ जो हाथी के दांत है, इस तरीके से कई सारी ऐसी प्राचीन वस्तुएं यहां मौजूद है। इसके अलावा इस धरोहर संग्रहालय के उद्घाटन के साथ ही वित्त मंत्रालय के द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह भी समाप्त हो गया। इसके अलावा बात करें इस आजादी के अमृत महोत्सव समापन समारोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो इनमें सबसे पहले निकल कर आता है कि इस समारोह के अंतर्गत धरोहर नाम से ही ध्यान रखना है, यही एक तो धरोहर नाम रखा गया है संग्रहालय का और साथ ही साथ धरोहर नाम से ही एक लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म का भी विमोचन किया गया और साथ ही साथ प्रतिज्ञा नाम से एक संगीत वीडियो का भी विमोचन किया गया। इसके अलावा इस समापन समारोह के अंतर्गत राष्ट्र के विकास के लिए कर विषय पर आधारित रेत कला का भी उद्घाटन किया गया। बात करते हैं जीएसटी यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे सबसे पहले बात करें जीएसटी, यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स असल में 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? जो कि हमारे द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को दी जाती है, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। बट जब भी हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है यह असल में खरीद और बिक्री पर दिया जाने वाला टैक्स है। यानी कोई भी चीज जब हम लोग खरीदते हैं तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो वैसे कंडीशन में हमारे द्वारा टैक्स दिया जाता है, बट दिस इज इनडायरेक्ट, ये डायरेक्टली हमारे द्वारा नहीं दिया जाता। तो इसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। और पहले एक्चुअली में होता क्या था, कई सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे कस्टम ड्यूटी ले लो, एक्साइज ड्यूटी ले लो, सेल्स टैक्स ले लो, वैट ले लो। ये कई सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिससे बाद में इन सभी को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया और जिसका नाम क्या रखा गया? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके साथ ही साथ जो जीएसटी है इसका सबसे पहले सुझाव दिया गया था विजय केलकर समिति के द्वारा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन से ध्यान रखना है। जीएसटी का सबसे पहला सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो जीएसटी है इसे 122वें संविधान संशोधन बिल के तहत संसद में लाया गया था और किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए मेनली 3 प्रोसीजर से गुजरना होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले उसे लोकसभा के अंतर्गत पास कराना होता है, फिर राज्यसभा एंड देयर आफ्टर इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद किसी भी बिल को एक्ट बनाया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से जो जीएसटी था इसे 3 अगस्त 2016 को लोकसभा से पास कराया गया, फिर 8 अगस्त 2016 को इसे राज्यसभा से और फाइनली 8 सितंबर 2016 को इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई और जिसके बाद यह बिल एक्ट में बदल गया, जिसके बाद इसे संविधान के 101वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंतर्गत ऐड किया गया। इसके साथ ही साथ जो जीएसटी होता है असल में 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सीजीएसटी जिसे हम लोग सेंट्रल जीएसटी कहते हैं और यह केंद्र सरकार के द्वारा चार्ज किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक होता है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो कि राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है और तीसरा होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। यह असल में 2 राज्यों के बीच हो रहे ट्रेड पर यह टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है। और अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है भी हाल ही में कहां राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही साथ आपने बताना है कि ये जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय है इसका नाम क्या रखा गया है और साथ ही साथ इसका उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है। इन सारे आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके साथ ही साथ बगल में बेल आइकन का
इसके साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन, इसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।